यह देश सनातन व संस्कृति वाला देश है। जब से ही देश में जाति और पंथ आए हैं तो सनातन धर्म को बड़ा आघात पहुंचाया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने ब्राह्मण को लेकर ऐसा बयान क्यों दिया, यहाँ हमें समझना होगा। और कोई भी बयानबाजी करता है तो पहले संस्थागत निर्णय होते हैं, उसके बाद ही बयान देना चाहिए। भारत देश सांस्कृतिक देश है और सनातन धर्म भारत ही नहीं पूरे विश्व में है। और इस बात पर भी अब मंथन किया जा रहा है कि भागवत का बयान ब्राह्मण को लेकर है। वहीं दूसरी ओर गुरु ग्रंथ साहिब और सिखों को लेकर भी मंथन चल रहा है। पूरे देश में इस मामले में विचार विमर्श किया जा रहा है कि भागवत ने ऐसा बयान क्यों दिया है। उक्त बात महाकाल दर्शन करने आए स्वामी हंसराज महाराज महामंडलेश्वर द्वारा अभिन्यूज से चर्चा करते हुए कही। इसके अलावा उज्जैन में ब्राह्मण समाज द्वारा भी पशुपतिनाथ में एक मीटिंग की गई और संघ प्रमुख मोहन भागवत द्वारा ब्राह्मण को लेकर की गई टिप्पणी का जोरदार विरोध किया गया। महामंडलेश्वर जी बताएं कि मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया था ब्राह्मणों को लेकर, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, किसी भी संस्था, हमारे राष्ट्रीय लेवल की हिंदू सनातन धर्म की संस्था है, कोई भी बयान आने के बाद हम लोगों को उस पर तुरंत मंथन करना है। हम उस पर अभी कुछ हमारी मीटिंगें चल रही है, उस चीज़ को मंथन करके करना है कि जो बयान है उनसे जब तक मिलेंगे नहीं तब तक कोई दूसरा बयान नहीं। उन्होंने क्या सोच के वो बयान दिया है, किस कारण दिया है, वो सब चीज़। बाकी खत्री, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, पहले ये चार ही वर्ण थे। ये जाति पाति और पंथ जो आए ना, इन्होंने हमारे सनातन संस्कृति को और सनातन धर्म को बहुत बड़ा आघात पहुँचाया है। फिर भी भागवत जी ने सिर्फ ब्राह्मणों को टारगेट करा है, तो ये क्या मानना है आपका? ऐसा है, मैंने आपसे कहा जब तक हम लोग की एक मीटिंग है अभी, उसमें आज यहाँ उज्जैन में भी मीटिंग है हमारी दिन में 1 बजे श्री अलग पैर उदासीन आश्रम में। जब तक ये महापुरुष अभी आ रहे हैं पूरे भारतवर्ष के, अखिल भारतीय सिंधु संत समाज के, इस पे 2-3 मुद्दे हैं हमारे। एक तो ये जो आप पूछ रहे हैं उस मुद्दे पे भी, ये जो सनातन पे जो शास्त्री जी के साथ हुआ है, जो श्री गुरु ग्रंथ साहब का लेके सिखों पे हुआ है कि सनातनी या सिख अलग, तो ऐसे मुद्दे ये बहुत हैं देश में जो अभी चल रहे हैं। इस विषय पे मंथन चल रहा है। जब तक ये महापुरुषों का मंथन नहीं हो जाता है तब तक किसी चीज़ के लिए हम लोग शुद्ध भाव से कह नहीं सकते हैं, क्योंकि एक जना कोई भी स्टेटमेंट देता है वो ठीक नहीं है। संस्थागत निर्णय होना चाहिए, उसके बाद कोई स्टेटमेंट होना चाहिए। इस देश की जनता को, सनातन धर्मावलंबी को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? ऐसा है, सनातन देश, सनातन संस्कृति और सनातन देश जो भारत में है, ये पूरे विश्व में है सनातन संस्कृति। और सनातन ही है सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना करता है। और मैं तो कहूँ इस देश में जो भी है, जो ये जाति और पंथ है, ये सब बात के हैं। सृष्टि की उत्पत्ति सनातन से हुई है, सब सनातनी है। मैं ये आपको खुला कह दूँ, हमारे ब्राह्मण भी पूज्य, ब्रह्म देवता संत भी पूज्य है, खत्री शूद्र वैश्य भी हमारे इस संस्कृति का अंग है, वो भी पूज्य है। कोई भी व्यक्ति ऐसा, पेड़ पे जड़ होती है, जड़ में शाखा होती है, शाखा काट दी जाएगी तो धीरे धीरे सब शाखाएं काट दो तो पेड़ भी सूख जाएगा। इसके लिए सबका ये समन्वय होना चाहिए, सभी साथ में। धन्यवाद। आज आप लोगों ने बैठक करी तो क्या निर्णय लिया बैठक? भागवत जी के ब्राह्मण विरोधी बयान पर ब्राह्मण समाज बहुत ही आहत है। हम भागवत से पूछना चाहते हैं कि ब्राह्मण का विरोध करके क्या हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर सकते हैं? बिना ब्राह्मण के क्या ये जो सोच रहे हैं वो हो सकता है? संभव है क्या? किसी भी जातिगत व्यक्तियों को देकर सुर्खियों में बने रहना इनकी आदत है। इन्होंने कई जातियों के प्रति इस प्रकार के शब्द बोले हैं और सुर्खियों में बने रहने की व्यवस्था की है। ठीक है, पंडित जी बताइए, अब जो मोहन भागवत के जो बयान आए हैं उसके एवज में ब्राह्मण समाज क्या प्रतिक्रिया देना चाहता है? आज हम उसी को लेकर के यहाँ बैठे हैं। पूरा ब्राह्मण समाज संघ प्रमुख भागवत जी के बयान से आक्रोशित है और आहत है। और आक्रोश इस प्रकार का है क्योंकि वास्तविकता में ब्राह्मण समाज जिसने की धर्म संस्कृति की रक्षा करते हुए आज समाज को यहाँ ला करके खड़ा किया है, और उसके खिलाफ इस प्रकार का जो बयान दिया गया है। एक और जहाँ संघ ये कहता है कि मैं हिंदू हित की बात कर रहे हैं, हम लोग हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, और दूसरी ओर हिंदुओं में ही ब्राह्मण
वर्णों को ही पूरा अलग करने की बात करते हुए, ब्राह्मण वर्ण पर ही दोषारोपण की बात करते हुए, यह तो हिंदू समाज को खंड खंड करने की एक साजिश है और ब्राह्मण समाज का आक्रोश बड़े पैमाने पर है और उसको लेकर के विभिन्न संगठनों के प्रमुख लोग आज यहाँ बैठे थे। यदि अगर 24 घंटे के अंदर उन्होंने माफी नहीं मांगी और वक्तव्य वापस नहीं लिया तो ब्राह्मण समाज उग्र आंदोलन की ओर जाएगा। विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त जेपी डायग्नोस्टिक्स रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित। डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर, गोवर्धन क्रॉसिंग, NH 90, मथुरा।